हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग खुश हैं? सबको हम तो पहले से ही खुश हैं। पहले से आज का दिन को देखने का खुश आज परमेश्वर ने, हम इसलिए खुश हैं कि आज का दिन को परमेश्वर हमें को दिखाया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमें को जिंदा नहीं रखता तो क्या हम जीवित रहते? नहीं। और यहाँ भी बोलना चाहते हैं, रात को जब हम सोते हैं अपना मर्जी से, और जब सुबह उठते हैं तो उनका मर्जी से। हालेलुया। हाँ या ना? सुबह उठते हैं उनके मर्जी से, लेकिन रात को सोते हैं अपना मर्जी से। क्या करते हैं हम लोग? सोने के मन कर रहे हैं, हम सो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। अगर परमेश्वर अगर आपका आंख को नहीं खोलता तो क्या आप आंख को खोल पाते? नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारे आंख को खोलता है और हमको जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए एक बार ताली बजा देते। हम कितना अच्छी बात को बोले, इसलिए हम ताली बजाने के लिए बोले। हालेलुया। आज का जो विषय है हमारा, हम लोग टॉपिक में जाएंगे। आप लोग थोड़ा शांत होकर बैठे। और आज का जो टॉपिक है, थोड़ा क्या कहें, आप लोगों को ठीक नहीं लगेगा। जो जो इन कैटेगरी में आएंगे उन सबको थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, ऐसे ही कुछ चल रहा है दुनिया में। तो इसलिए बात करना जरूरी है। आजकल जो इस दुनिया में चल रहा है, हर कलीसिया में चल रहा है, वो क्या चल रहा है? और आज के जो विषय है, चीन चमकदार। क्या है? चीन चमकदार। इसके पीछे लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लेकिन जिस समय मूसा ने करा, जिस समय यीशु ने करा, ऐसा किसी ने नहीं कर रहा है। आजकल सब कुछ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग उस समय में मूसा ने 6 लाख लोगों को लेकर जा रहा था। उस समय परमेश्वर ने कहा कि जाओ, तुम्हारा वहां तुम जाओ और मेरी बातें को बताओ। लेकिन उस समय उसने क्या कहा? मूसा ने क्या कहा? हे प्रभु, हम कैसे बोले वहां जाके? लेकिन उस समय परमेश्वर क्या कहा? जो मैं हूं सो हूं। उस समय वहां पर जो भी बातें हुआ परमेश्वर की बात के अनुसार हुआ। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, आज उल्टा हो रहा है। आज क्या कर रहे हैं? सुसमाचार को बांटने के लिए बांटते तो है, लेकिन उसको कैसे बांटते हैं? लेकिन चीन चमकदार किस रीति से, किस लेवल में सपोर्ट करता है, उससे बारे में हम सीखेंगे। उसको हम देखते हैं। यहाँ पर सुसमाचार पुख्ता करने के लिए चीन चमकदार सपोर्ट करता है। क्या करता है? सुसमाचार को पुख्ता करने के लिए, जब उसको कन्फर्म करने के लिए, जब उसको उन्नति करने के लिए चीन चमकदार क्या करता है? सपोर्ट करता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज क्या कर रहा है? चीन चमकदार को सपोर्ट करने के लिए सुसमाचार का इस्तेमाल किया जाता है। पावर चाहिए। कई कोई पास्टर लोग क्या करते हैं? आप मुंह से तो निकल गया, अच्छा कोई बात नहीं। जैसे कि बड़े बड़े लोग, पादरी हो गया, पास्टर हो गया, कोई, मैं विरोधी नहीं कर रहा हूँ किसी पास्टर का, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा जरा समझिए। हम लोग भी खुद बेवकूफ बने, मैं खुद बेवकूफ बना, ठीक है? सर आप लोग भी बने होंगे, आज भी आप यहाँ पे भी बन रहा होंगे। ध्यान से रखिए, सुसमाचार को पुख्ता करने के लिए चीन चमकदार क्या करता है? सपोर्ट करता है। लेकिन आज क्या हो गया?
सब कुछ क्या हो गया, उल्टा हो गया। वो कैसे उल्टा हो गया, चीन जमात को करने में सोच समझकर का सपोर्ट लिया जा रहा है। वो कैसे, आपको पहले से जो वो चीन जमात है उसको, चीन को आप करने के लिए आप सोच समझ का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, उसका जरूरत नहीं ना है, वो तो पहले से उस क्या है पावर है, तो उसको जरूरत क्यों है। लेकिन जो चीन सोच समझ को पुख्ता करने के लिए चीन जमात का सपोर्ट जो करता है, इसने मूसा ने भी करा, इसने यीशु ने भी करा, और इसने पौलुस करा, पतरस ने करा, और 21वीं सदी में हम भी वैसे ही करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन एक उल्टा होकर क्या कर रहा है, चीन जमात को करने में सुसमाचार का सपोर्ट लिया जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंस में, चंगाई सभा में, और क्या कहते हैं सभा में, महासभा बोलो है ना, सभा या महासभा बोलो, वहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा से वचन, और वहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा से वचन को लेके वहां पर क्या हो रहा है, चीन जमात को क्या कर रहा है, दिखा रहे हैं। थोड़ा से वचन को लेके सुसमाचार प्रचार करते हैं, चीन जमात को क्या होता है, शुरू हो जाता है। लोगों का वहां का बात को सुन के देख के लोगों का दिमाग फेल हो जाता है। चीन जमात देखा ही नहीं, तब लोग दिमाग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन आज ऐसा करते हैं। और हमारे जैसे जो प्रचार करते हैं, हम प्रचार भले नहीं हैं, लेकिन जो हम देखते हैं और सुनते हैं, और लोग तादाद में उनके पीछे होते हैं। चेन्नई सभा में जाते हैं लोग, वहां क्या करते हैं, जो पिछला दिन गिर चुका है, पिछला संडे गिर चुका है, फिर जब वहां कहीं मीटिंग होता है, वहां पर गिरने लगता है। वहां पर जो प्रीचर खड़ा रहता है उसको बोलता है, आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम्हारा ऊपर हाथ रखते हैं, तुम्हारा ऊपर में हम प्रार्थना करते हैं। वो गिड़गिड़ाने लगता है, थरथराने लगते हैं और गिरने लगते हैं। तो परमेश्वर नहीं कैसा करता होगा इससे, परमेश्वर जब ऊपर से देखता होगा, तो जब वो तुमको यही सब करना था, तो अलग से कोई दुकानें खोल लेता है, चाहे कोई सरकार गिरी करना था तो सरकार खोल लेता है। चर्च में खड़ा है तो तुम नकल क्यों कर रहे हो। एक को देख के परमेश्वर को क्या करता है, गुस्सा होता है। आज ऐसा लोगों की वजह से, किसी सेवा की वजह से आज कलीसिया बिगाड़ रहे हैं, खुद भी बिगड़े हुए हैं और खुद भी बिगाड़ रहे हैं लोगों को। ऐसा हम लोग को नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। उस समय मूसा को कि बोला था कि तुम बात करना, लेकिन थोड़े से उसने उसका बात को नहीं माना, उसको नहीं छोड़ा, तो आप और हमको क्यों छोड़ देगा। फिर तो मत्ती 7 का 21 वचन आएगा, तुम भविष्य करने वाला, तुम चीन जमात करने वाला, तुम आश्चर्य काम करने वाला को मैं तुमको नहीं जानता। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर तो हम जब चीन जमात दिखाया, भाई कुछ कराया, फिर तो उसका कोई हमारा वैल्यू तो नहीं हुआ ना। यीशु ने सही कॉन्टेस्ट किया, पतरस ने किया, पौलुस ने किया, और क्या कहते हैं मूसा ने किया। वो चीज हमको चाहिए। आपको सुसमाचार प्रचार करना है, चीन और जमात खुद होता रहेगा। क्या लोगों को उस समय मूसा ने क्या चीन जमात दिखाया या सुसमाचार प्रचार किया? क्या यीशु के बारे में उसने बताया? यीशु के बारे में बताया? क्या समुद्र को उसने बोला कि तुम, उसने कुछ कहा कि चीन जमात ऐसा हुआ बोल के? उसने कहा कि उसमें विश्वास करो। जब लाल समुद्र के सामने आया, इधर भी समुद्र, इधर भी फिरौन का सेना, वो लोग तो हवा निकल गया, लेकिन फिर भी मूसा ने कहा डरो नहीं, हमारा परमेश्वर क्या है, उपाय करने वाला है। फिर मूसा को कहा परमेश्वर ने कि मूसा तुम अपना लाठी पानी में रख,
जब पानी में रखा तो हो गया ना, हो गया वो चीन चमंदर, और समुद्र दो भाग में बटा कि नहीं बटा, बट गया ना। तो फिर ऐसा होना चाहिए, आप पुलपिट में खड़ा होके, आगे में खड़ा होके आप लोगों को क्या कर रहे हैं, चीन चमकदार दिखा के, आप सपोर्ट, बच्चे का सपोर्ट लेके आप क्या कर रहे हैं, चीन चमक दिखा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। आप उनके विषय से आप क्या क्या कर रहे हैं, किसको पैसा मांग रहे हैं, किसको क्या करवा रहे हैं, किसी को प्रार्थना करवा रहे हैं, पैसा को लेके कहीं क्या कुछ करवा रहे हैं, ये सब हम क्या करते हैं, गलत करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें को ऐसा नहीं करना, सुसमाचार को पुख्ता करने के लिए चीन चमक सपोर्ट करता है, हमें को ऐसा करना चाहिए। मूसा ने भी ऐसे किया। अगर हमारे मूसा जैसे लाठी दिया हमारे हाथ में, तो हम क्या करना चाहिए, जो उसने परमेश्वर के साथ डटा रहा, हे परमेश्वर मैं तो नहीं जानता, मेरे को जहां भेजना है भेज, मेरे को कहीं करना है भेजे, लेकिन मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हूं। ऐसा जब करोगे तो परमेश्वर आपके साथ है। आप बोलो कि नहीं, आप गिरने लगोगे, आप ऐसे चंगाई होने लगोगे। अरे भाई, परमेश्वर क्या उन इस्राएलियों को चंगाई नहीं किया? क्या परमेश्वर उन सबको चीन चमकदार नहीं दिखाया? क्या उनके लिए आग का खंभा नहीं खड़ा किया? क्या उसने लाल समुद्र को चीर के फाड़ करके नहीं दिखाया? दिखाया ना, दिखाया था। तो फिर क्या हुआ, एक चीन चमकदार ना हुआ? आज आपको चीन चमकदार दिखाने के लिए आप बच्चन का सपोर्ट लेते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। आज लोग क्या होते हैं, मन जाते हैं, बड़ा लालसा से ग्रहण करते हैं। हाँ भाई, फिर क्या करने लगते हैं, इस पास्टर या ये बिशप इतना पावरफुल है, लोगों को थूक देता है तो पूरा गिरने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोड पोट कड़कने लगते हैं। आप परमेश्वर को तारीफ करने के बजाय आप उसको तारीफ, उसका तालियां बज रहा है, किसका पीछे, एक सेवक के पीछे तालियां बज रहे हैं। तालियां बल्कि बजने था परमेश्वर के लिए, लेकिन हम जैसे जो आगे खड़ा हुआ है उनके लिए तालियां बज रहे हैं। हमको क्यों चाहिए भाई महिमा? मुझे नहीं चाहिए महिमा, सब महिमा परमेश्वर को होना चाहिए। यहाँ पर ताली बजना चाहिए। हालेलुया। मुझे कोई महिमा नहीं चाहिए, बल्कि मैं खुद उसका महिमा करता हूँ ना। मुझे कोई ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर को चाहिए। आज सेवक का ऊपर में तालियां बज रहा है, सेवक का ऊपर और क्या कहते हैं, तारीफ किया जा रहा है। तारीफ करना चाहिए था परमेश्वर को। इसलिए चीन चमकदार को करने सुसमाचार का सपोर्ट लिया जा रहा है। आपको चीन चमकदार को लेने के लिए आप सुसमाचार का सपोर्ट का जरूरत नहीं है भाई, नहीं है। अगर आपको सुसमाचार को करने में चीन चमक का जरूरत पड़ता है, पहले तो आप क्या होते हैं, पहले आप सुसमाचार बांटो ना, है ना। पहले सुसमाचार बांटो, चीन और चमकदार को खुद उनके पीछे है। आप चीन चमकदार को दिखाने के लिए आप बच्चन को ट्विस्ट करके अब तोड़ मरोड़ का आप पेश कर रहे हैं। आज लोगों को गिरा भी रहे हैं, खुद भी गिरते हो कभी कभी खुद भी गिरो, लोगों को भी गिरो। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर मान लिए अगर आपको गिराया जा रहा है, आप ध्यान सुने, आप किसकी वजह से गिरे, आपको कौन गिरा रहा है? परमेश्वर तो कभी आपको गिराने वाला प्रश्न नहीं है। परमेश्वर बल्कि आपको उठाया, परमेश्वर आपको गिरा नहीं गिराता है। हालेलुया। आप इस बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन हम सहमत हैं, परमेश्वर आपको नहीं गिराता है। अगर आप गिर रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपको लूसीफर गिरा रहा है। गिराने वाला वही है, परमेश्वर उठाने वाला है। हालेलुया। आप परमेश्वर को दोषी मत दीजिए, पवित्र आत्मा को दोषी मत दीजिए। परमेश्वर क्या पवित्र आत्मा आपको गिरा नहीं रहा है, आपको गिरा रहा है तो लूसीफर का आत्मा। तो इसीलिए बात को समझो। आप जब कन्फेशन में जाते हैं, जब मीटिंग में जाते हैं, जब आप पिछले सप्ताह का चंगाई सभा में आप गिर चुके हैं, फिर आके फिर आप वहां पर गिरने लगते हैं।
जब गिरने के बाद में आपका मुंह से क्या क्या निकलने लगता है आपको खुद नहीं पता है। आप जिब्रिश बोलने लगते हैं, टंग से बोलने लगते हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं, ना खुद को समझ में आता है, ना खुद सेवक समझ रहे हैं, ना खुद को पता होता है, ना वहां का जितना विश्वासी होते हैं उसको पता होता है आप क्या बोल रहे हो। गिरने के बाद और मिट्टी में कौन होता है ज्यादा? दोनों होते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं। और गिरते ज्यादा कौन है? महिलाएं। ऐसा ऐसा ताली बजते हैं ना, उनके हाथ से इतना पता नहीं कितना जोर आ जाता है, ताली बजते बजते वो पीछे की तरफ, आगे की ओर नहीं पीछे तरफ वो चला जाता है। और जब पीछे से धड़ाम, जब गिरने के बाद भी वो चैन नहीं मिलता है, वो पलटने जाता है, पलटने लगता है, इधर से उधर, उधर से उधर, किसके ऊपर चढ़ रहा है किसी को भी नहीं पता है। ऐसे नहीं, हमें को ऐसे करना चाहिए। हमें को अगर हमें को ऐसे ही करना है तो हमें को सुसमाचार को क्या करना है? प्रचार करना है। बल्कि चीन चमत्कार को सपोर्ट करने के लिए हमें सुसमाचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज लेकिन क्या करते हैं? सुसमाचार और चीन चमत्कार को दिखाने के लिए क्या करते हैं? सुसमाचार का सपोर्ट लेते हैं और बोलते कि हमारा कलिसिया में इतना लोग थे, ऐसे हुए, इतना हम लोग ऐसा हुआ। अरे भाई, फिर मैं फिर से कहूंगा, फिर तो मत्ती 7:21 का गिनती में आ जाओगे। फिर बोला है मैंने, तो पढ़ लीजिए मत्ती 7:21 बोलता है तुम आश्चर्य काम करने वाला, तुम चीन चमत्कार दिखाने वाला, तुम कई कुछ करने वाला, मैं तुमको नहीं जानता। फिर क्या करोगे? फिर वहां पे प्रभु को यही कहते बैठोगे, हे प्रभु मैं आपका नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैं आपके नाम से क्या मैं आश्चर्य काम नहीं किया? क्या मैं आपका नाम से मैं क्या नंगलों को नहीं सीधा किया? क्या मैं आपका नाम से मूर्तों को नहीं जिलाया? परमेश्वर कहता मैं तुमको नहीं जानता। तो फिर क्या कैसे लगेगा? कैसा लगेगा फिर उस वक्त में? फिर भी धोखा, खुद को धोखा, खलीसे को भी धोखा। इसलिए इस वीडियो को माध्यम से सबको कहना चाहता हूं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो जल्दी हो सकता है वहां से बेस्ट लाइफ बनाइए, जितना जल्दी हो सकता है आप वहां से निकल जाइए, नहीं तो लूसीफर आपको ऐसे जगह में पहुंचा देगा आपको आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहा होगा कि हम गिर रहे भाई, हमको अच्छा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है और आपका बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन आपका जो बाप है उसको अच्छा नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। जो हम बाप कहते हैं ना, जो स्वर्ग में है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उल्टा बोला कि भाई मैं तुमको उठा के खड़ा किया हूं, फिर तुम नीचे में लेट रहे हैं। जिस जगह से मैं तुमको उठा के खड़ा किया तुम उसी जगह में लेटा हुआ है। आपको देख के आज जो आपका प्रीचर को देख के कितना गुस्सा करता होगा परमेश्वर। तो हम इस सब को नहीं करना चाहिए। सुसमाचार को जब आप सुसमाचार का आपको जो लेना है, सुसमाचार का जो आपको फायदा उठाना है तो सुसमाचार का प्रचार करो। आपको चीन चमत्कार का पीछे नहीं करना है, उसका तो जरूरत ही नहीं है, उसका तो जरूरत ही नहीं है। आप जब सुसमाचार बांटोगे, परमेश्वर के अनुसार चलोगे तो चीन और चमत्कार खुद हो जाएगा। तो चीन चमत्कार दिखाने के लिए सुसमाचार का सपोर्ट आप क्यों कर लिए जा रहे हैं? नहीं लेना चाहिए आपको। कुछ वचन हम पढ़ते हैं इफिसियों के, आप वचन से बात करोगे, आप भाई ऐसे बकवास किया जा रहा है, कुछ तो बता नहीं रहे वचन, ऐसे बकवास किया जा रहा है। मैं वचन कुछ पढ़ा हुआ है इफिसियों, एक मिनट, इफिसियों 11 का और सॉरी 4 का 11, इफिसी 4 का 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्या किया? दे दिया, दे दिया। अगर यहाँ पर आप लोग नहीं समझे तो किस जगह पढ़वा रहा हूँ? इफिसियों
4 का गारा उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके कुछ को रखवाले कौन होते हैं? जो लीडर होता है उसको कौन रखवाला, जो कलीसिया में जो है उनको क्या करता है? वो रखवाली करता है। जो अभी मेरे को तो पसंद मत समझो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर चला रहा हूँ, जो अगर चला रहा हूँ तो जो मेरे बगल में जो बैठे रहते हैं, जो मेरे गैस में बैठ रहते हैं, वो सबको तो मैं समझा सकता हूँ ना, उनको मैं समझा सकता हूँ। क्या उन सबको मैं क्या कर सकता हूँ? उन सबको बोल सकता हूँ कि भाई तुम सब ये सब नहीं करना है, क्योंकि मैं उन सब का क्या हूँ? एक रखवाला हूँ। ऐसा करके क्या किया उसने? नियुक्त किया रखवाला, उपदेशक नियुक्त करके क्या किया है? दे दिया है। इसको करो ना। आप सुसमाचार को पुख्ता करने को छोड़ के आप चीख चमकदार को क्या दिखाने के लिए आप बच्चन का सपोर्ट दिया जा रहा है। जब आप ले रहे हैं तो आप लोगों को फायदा क्या हो गया? नीचे पढ़िए तो 12 क्या हो गया? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। क्या पाए? उन्नति। क्या पाए? मसीह की देह की उन्नति। आज क्या बोलते हैं? कलीसिया। आज कलीसिया तो उन्नति हो या ना हो, लेकिन जरूर जो हमारे जैसे खड़े हुए इंसान का जरूर उन्नति हो रहा है। वो पूछे कैसे? आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, चाहे यहाँ जितना बैठे हो लोग मेरे को पूछे कैसे उन्नति हो रहा है? विश्वास के नाम पर पैसा लौटना, विश्वास में गोलू बनाना, वचन यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों के लिए पढ़ दे रहा हूँ। इफिसियों 4 का 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आज मसीह की देह को तो उन्नति नहीं हो रहा है, लेकिन भाई मेरे जैसे लोगों को जरूर उन्नति हो रहा है। आप झूठ मत बोलोगे। और वो कैसे बोलोगे तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे। पहले आप शायद आप पैदल आते थे, शायद आप पहले साइकिल से आते थे। भाई थोड़ा बर्दाश्त कीजिए ना। लेकिन आज आप कैसे आ रहे हैं? आप BMW से आ रहे हैं, आप कार से आ रहे हैं, आप लाख 1.5 लाख गाड़ी से आप आ रहे हैं। और किससे आए हैं? वो शायद आपका मेहनत का पैसा नहीं होगा। आप किसी को दशमांश का रूप से अपने लूटा होगा। आपने किसी प्रार्थना का माध्यम से अपने पैसा लूटा है। और ये बात सच है, आप झुठला नहीं सकते। आप किसी न किसी वजह से अपने लूटा होगा। और हो या ना हो, लेकिन आप दशमांश का नियम से, दशमांश का नाम से जरूर लूटा होगा। मैं विश्वासी को लिए जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे जैसे आगे खड़े होते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसा कर रहे तो प्लीज सुधर जाइए, नहीं तो परमेश्वर के पास जब खड़े होंगे तो आपको एक हिसाब देना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं, एक का हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपका क्या बोलते हैं, लालू पैदू आदमी, अनपढ़ इंसान, मैं आप खड़े होकर मैं एक आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ। सुधार जाइए और लोगों को सुधराओ, नहीं तो परमेश्वर के सामने तो फिर बहुत पिटाई होगा और सुधार के ही छोड़ेगा। तो इसीलिए आज आपका नहीं, आपका कलीसिया उन्नति नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जरूर उन्नति हो रहा है। कलीसिया की उन्नति होना चाहिए। उनको समझाने का बजाय, उनको आगे बढ़ाने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? उन सबको उनको आप लूट रहे हैं। अगर कलीसिया में अगर किसी को दिया जाता है अपना मर्जी से, परमेश्वर के वचन में आप जानते होंगे ना कि जैसा मन में ठाने,
वैसे दान करें। अगर आप कोई दे रहा है अपना मध्य से तो दे सकते हैं, लेकिन आप जब मलाकी की किताब 3 का 10 उठा के आप नहीं बोल सकते मेरे भाई, आप गलत हो जाओगे। और वो आपके हर हमारे के विषय में नहीं है, हमारा एक कलीसिया के लिए एक क्या कहते हैं, यीशु मसीह के कलीसिया के लिए अंदर में फिट नहीं होता है, जब हम अन्य जाति के अंदर में फिट नहीं होता है। एक चीज मलाकी 3:10 का वचन उन लोगों के लिए था जो यहूदी थे, उनके विषय में लिखा हुआ। हम अन्य जाति के विषय में वो चीज फिट नहीं होता, उसको कलीसिया में मत घुसाओ, नहीं तो परमेश्वर घुसा देगा। सर मैं ज्यादा ही बोल गया इसको। हालेलुया। ऐसे सब बातों को जब सुनने में पढ़ने में आता है तो फिर दिक्कत होता है। हम उसी का क्या बोलते हैं, उसी का अब 4 का 14 को देखते हैं। 4 का 14 को जल्दी से, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठाग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछलते इधर उधर घुमाए जाते हैं। क्या भाई, उसको क्यों बोलते हैं घुमाया क्या जाता है? हवा है ना, इधर कभी उधर कभी उस तरफ कभी इस तरफ। तो इसलिए ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से उनको भरमा की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयान से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। अब आप क्या होते हैं, आप जितना भी तो सुन रहे हैं, चाहे हम तो अभी क्या होते हैं, अभी जो बालक बन के बैठे वो लोग बालक नहीं है नहीं, बालक नहीं है। और अभी हम लोग जितने पहले बालक थे ना, अभी हम बालक नहीं है, क्योंकि हम लोग समझ से हम सेना बन चुके हैं। आप उल्लू नहीं बनेंगे 10 मास का रूप से, अब कोई भी उल्लू नहीं बनेंगे जो प्रार्थना के रूप से पैसा लूटना, कोई नहीं। कोई लोग प्रार्थना के रूप में पैसा लूटते हैं, कई लोग 10 मास का रूप में पैसा लूटते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जितना भी यहाँ पे आप देखते हैं, अगर कोई भी दास हो, हम हो या कोई भी भाई हो, अगर कोई प्रार्थना के रूप से आपसे पैसा डिमांड करता है तो उसको जवाब दीजिए पैसा किस वजह से भैया। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें को सेंट से दिया गया है, तुम्हें सेंट में से बांटो। बोला है कि नहीं बोला है? तो फिर आप लूट क्यों रहे हो? आप परमेश्वर के वचन को लेके आप डरा रहे हैं और उसको लूट रहे हैं, आप कितना बड़ा गलत कर रहे हैं मेरे भाई। ये सब बहुत बड़े भूल में है। अगर आप ऐसे अगर किसी को लूट रहे तो और देने वालों में सुधर जाओ और लेने वालों में सुधर जाओ, नहीं तो खैर नहीं तो नहीं सुधरे तो गए भैंस पानी में, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जब हमारा बातों को सुन के आप निकल गए तो समझना बच गए, अगर नहीं सुधरे तो गए भैंस पानी में, आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसीलिए ऐसे जो बातों को सुनते ना, क्योंकि हम भी इस चीज में थक चुके हैं ना, ऐसे हमको लूटा जाए, हम भी, मेरे को गुस्सा आता है इन सब चीजों से। ऐसी चीजों से हम गुस्सा आता है, हमको चिढ़ने लगता हूं। अब हम देखते हैं पुराना नियम में जाके इर्मिया की पुस्तक 29 अध्याय हम देखते हैं, यहां से हम पढ़ेंगे। किधर गया? इर्मिया 29 का, हाँ 29 का 8 पढ़ेंगे। 29 का 8। हाँ, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता
और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको भड़काने ना पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन हम पहले पढ़ते हैं फिर बोलने लगते हैं। बहुत जोर से बोलेंगे थोड़ा, आपको जो समझना है वही समझना है, क्योंकि हम ऐसे कुछ बोलने लगते हैं तो क्योंकि हम थक चुके हैं ना, ये सब वचन को सुन चुके और लोगों को उल्लू बना चुके हैं। लेकिन मेरे भाई आप उल्लू मत बनना, हम कुछ वचन को आप सबको सिखाने जा रहे हैं। किधर गया? हाँ, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भाभी कहने वाले तुम्हारे बीच में है। क्या है? तुम्हारा बीच में है, वे तुमको बहकाने ना पाए। लेकिन मेरे भाई आज आप बहक जाते हैं, आप बहक जाते हैं, हम भी बहके हुए थे। सच में भाई बोल रहा है इससे, लेकिन यहाँ पर बोल रहे बहकने ना पाए। आप मत बहकिए, उनकी ओर कान मत धरो। और यहाँ जितना बैठे हैं ऐसे लोगों से सावधान रहिए, मत बहकिए, उनकी ओर कान मत धरो। आगे बढ़ते हैं, बहकने ना पाए। रुको मैं पढ़ता हूं। जो स्वप्न में तुम्हारे निमित्त देखते हैं और सॉरी देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, उनकी ओर कान मत धरो। जो वो क्या बोल रहा है? हमने ऐसा स्वप्न देखा तुम्हारे बारे में, ऐसा हमने देखा, ऐसा आपके बारे में हमने भविष्यवाणी की। अरे भाई, आपके वचन की बात से आपको भविष्यवाणी देगा परमेश्वर। तो परमेश्वर क्या कहता है कि उनकी ओर कान मत धरो, उनकी मत सुनो, उनकी मत सुनो, उनकी मत सुनो। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। यिर्मयाह 29 का 8 को हम लोग पढ़े, अभी 9 को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पढ़िए। क्योंकि वे मेरे नाम से जो तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, मैं उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या होता है? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं यहाँ पे। किधर गया? क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। क्या बोलते हैं? सुनाते हैं, नहीं सुनाया वो निवेदन सुनाते हैं। क्या करते हैं? मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से आपको क्या करते हैं? ठगते हैं, है ना? यीशु मसीह के नाम को लेके आपको, मैं आपका नाम से ऐसा स्वप्न दिखाया, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका क्या किया हूँ? भविष्यवाणी किया हूँ, मैं यीशु के नाम से मैं ऐसा स्वप्न दिखाऊं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं। किधर गया? हाँ, झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ में क्या है? मैंने नहीं भेजा। यहोवा की यही वाणी है। झारखंड के लोगों को मैं ऐसे नहीं भेजा। क्या बोलते हैं? रांची, झारखंड, जहाँ भी बोलो, कहीं भी देश या विदेश के लोगों को मैं ऐसे लोगों को नहीं भेजा। ये क्या करते हैं? अपने ही मर्जी से क्या करते हैं? अपने ही मर्जी से आए। अगर हमारे जैसे भाई बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे बारे में मैंने स्वप्न देखा, आप ऐसे मान जाते हैं। ऐसे अगर कोई बोलता है कि मैं आपके बारे में मैंने भविष्यवाणी की, ऐसे मानते हैं। अगर आपके बारे में अगर कोई बोलते कि मैंने भविष्यवाणी की आपके घर में कार आने वाला, आप चौंक जाते हैं। अरे बाप रे! अगर जब नहीं आया तो फिर आप कहते कि अब क्या हो गया हमारा?
हमारे जो पास्टर था उसको कहा कि मैंने भविष्यवाणी की है कार के बारे में, आप क्या हो गया बीच में, फिर आप उदास हो जाते हो। तो मेरे वचन बोलता है मेरे नाम से आके आपको झूठी भविष्यवाणी तो आपको सुनाते हैं, फिर आपको कैसे लगेगा, आपको कैसे लगेगा? फिर जब यहाँ से जाने के बाद में आप जब परमेश्वर का सिंहासन में खड़े होकर बात आप कहोगे कि हे परमेश्वर ये अच्छा प्रचार करता था, अच्छा बोलता था, इसलिए मैं वहां पर टिका रहा, तो फिर परमेश्वर को यही कहोगे कि हमने उसको सुनता रहा इसलिए मैं हम वहां से नहीं और हमने अलग नहीं हुआ। तो इसीलिए हम बोल रहे कि ऐसे सब जो प्रचार करते हैं तो अलग हो जाइए। आपको परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उन सबको नहीं भेजा, वो अपना मर्जी से क्या करते हैं, काम करते हैं। हालेलुया। हम कुछ वचन को और देखेंगे, ये क्या हो गया, यिर्मयाह 29 का 9 को भी देखते हैं, 9 को भी देखते हैं, शायद हम पढ़े थे ना उसको, हाँ पढ़े थे। 9 और 8 पढ़े थे हमने। हम पहला यूहन्ना को देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 का 1 को हम देखते हैं जल्दी कीजिए, फिर मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। 4 का 1। हे प्रियो, हाँ। हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, पहला यूहन्ना 4 का 1 आप भी पढ़िए। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जब आप नहीं समझ में आता है तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप भी पढ़िए और अपना सुधार बुलाइए। तो सुनिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, वरन आत्मा को परखो। आज हम नहीं परखते ना मेरे भाई, इसलिए तो हम धोखे में फंस जाते हैं। हम परखते नहीं है, इसलिए दसवां का रूप में फंस जाते हैं, प्रार्थना का रूप में फंस जाते हैं, जिब्रिस में फंस जाते हैं। परखते तो हम लोग है नहीं। अगर कोई पास्टर बोलता है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप वचन को तो नहीं समझे ना, तो उसको परखे, आपने लग गया कहां, अन्य भाषा प्रार्थना करने में। ना कोई सो ना और ना कुछ नहीं, ना उसका पेड़ है ना उसका कोई चोटी, नहीं आता है समझ में, उसको आप बोलने लगते हो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। एक चीज को परखना है, और आपको परखना है कैसे? अगर आपको प्रार्थना का रूप में कोई डिमांड किया जा रहा है, अगर अन्य भाषा में कुछ आपको बोला जा रहा है, अगर आपको कोई भविष्यवाणी करके आपको कुछ सुनाया जा रहा है और वो कोई डिमांड हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए गलत हो रहा है। तो उसी समय आप परखोगे। लेकिन आप वचन को जानोगे तब, वचन को पहले आप जानोगे तब तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये ऐसा है और वो ऐसा बोल रहा है। अगर आपको वचन ही नहीं पता रहेगा तो मेरे भाई आप कहीं फंसोगे, फंस जाओगे तो फिर बोलोगे निकलने वो मुश्किल हो जाएगा। मैं भाई आपको वचन सही बता रहा हूं, मेरे पास भी नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए क्या करो, आत्मा को परखो। आपका एक माँ का, आप एक माँ बाप का भाई हो, चाहे आपका एक माँ बाप का बहन हो, अगर वो आपका आगे अगर प्रीच कर परखना है, आप अगर नहीं परखे, अगर आपने मेरे भाई है बोलकर आपने नहीं परखा, तो फिर आपका भाई का बदले, आपका भाई का वजह से आपको कुछ बोलूं क्या? आपका भाई पे भरोसा होके आप फिर गलत जगह चले जाओगे, तो फिर फायदा क्या है?
उसी प्रकार तो इसराइल भी तो धोखा खाया है। इतना बड़ा क्या बोलते हैं नबी था ना, नबी, इतना बड़ा नबी को क्या झूठा हो सकता है? फिर झूठा क्यों हुआ? इसलिए मतलब अपना भाई ऊपर घमंड मत करिए कि मेरा भाई गलत कैसे हो सकता है। तो फिर मूसा का, मैं फिर यही बोलूंगा, फिर मूसा का भाई हारून फिर झूठा क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ? हालेलुया। इसलिए ऐसे ऐसे चीजों से हमें को बचना है, और ऐसे ऐसे लोगों को आप पहचानने में बचन से आगे बढ़ दे रहा हूं। किधर गया? आत्मा को परखो, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत, अरे 90% तो ऐसे ही बेड़ा करा गया। बहुत का मतलब क्या है? उसमें 1% ही आते हैं, 90% तो ऐसे ही है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए, हमारे बीच में, आपका बीच में, सबका बीच में क्या हुए हैं? निकले हुए। हमको क्या करते हैं? सुनाते हैं, और हम आराम से सुनते हैं, हम परखते तो है नहीं। हम परखेंगे तो कैसे, जो हमको पता ही नहीं होता है? हालेलुया। हमको पता ही नहीं होता है। वो कोई भी हो, बच्चन को के साथ उसको परखना जरूरी है। तो शायद आप मेरे वचन, सॉरी, मेरी बात से आप किसी को बुरा लगे तो क्या करेगा? वचने ऐसे तो फिर बोलना पड़ता है भाई, वचने ऐसे तो बोलना पड़ता है, क्योंकि हम इसलिए मैं बात की, क्योंकि इसके चक्कर में लोग गलत और की दिशा, मतलब गलत दिशा की ओर चले जा रहे हैं। और बेचारा जो गरीब नहीं थे वो लोग फिर से गरीब हो गए। इतना तक भी हमने खुद सुना है वीडियो के माध्यम से, कोई 25,000, कोई 20,000, कोई 50,000 प्रार्थना का रूप से लिया जा रहा है। अगर मैं मेरे जैसे आगे खड़ा होकर प्रचार करने वाला इंसान से कहता हूँ, अगर भाई आप ऐसा लूट रहे तो आप सुधर जाइए, नहीं तो परमेश्वर से नहीं बच पाओगे। इस समय पहुंच गिर चुका हूं। आप जो लूट रहे हैं ना विश्वासियों को, फिर आप परमेश्वर के सामने आपको सामना करना पड़ेगा, और फिर उस समय पहुंच जाता पिटा जाओगे। फिर उस समय क्या करोगे? आपने यही एक वचन लिखा हुआ ना कि उसी से जीविका चले, यही वचन को वहां पर जाकर कोट करोगे ना कि सुसमाचार प्रचार करने वाला उसी का जीविका उसी से चले, तो फिर आपका काम कैसे था? ये भी तो जांच करेगा ना, आपका काम कैसे था? आपको उसी से, अगर उसी सुसमाचार खाना ही था तो फिर आपने 10वां का रूप से लूटा क्यों? आपने प्रार्थना का रूप से लूटा क्यों? अगर आप उसी सुसमाचार को प्रचार करने से अगर आपने खाते पीते, तो फिर हर वक्त आपको प्रचार करना था। आपने संडे टू संडे आकर अपने लोगों को लूटा, उसका क्या है? इसलिए ऐसे अगर कोई कर रहे तो सुधर जाइए। और जितना भी यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट, आचार्य, जो भी विश्वासी आप यहाँ पर देखेंगे, तो आप जो दे रहे हैं दसवां को लेके अगर आप दे रहे हैं तो उस देने को छोड़ दीजिए। चाहे प्रार्थना करो, अगर आप कोई पैसा ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए और नहीं देना। आप बच्चन को समझिए, बच्चन को सीखिए, और बच्चन से लोगों को परखिए, क्योंकि आपको बच्चन हम सुना चुके हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज का मीटिंग को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं।